नमस्कार, क्या खबर? सब राजी खुशी है? छोड़ेंगे नहीं, सब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या बीमारी? शरीर में व्याधि नाम की चीज नहीं रहती। अपने शरीर के दुश्मन हम खुद है, कोई बाहर से दुश्मन नहीं आता है। ये जितनी बीमारियां हैं ना, वो सब हमने खुद खोज खोज के इकट्ठे करके अपने शरीर में डाली है। क्योंकि बीमारियों के कारण का निदान तो करते नहीं है। क्या करते हैं? बीमारियों का इलाज करते हैं। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों बीमार होता है आदमी? आदमी बीमार होता है शरीर के अंदर जो आपका खान पान है उसकी वजह से वो कचरा जो जम जाता है, गंदगी, उस गंदगी के कारण वो आपके अंदर धीरे धीरे खून में, मांस मज्जा में, हड्डियों में वो जमने लगता है। फिर उससे ब्लड प्रेशर, फिर उससे थायराइड, फिर उससे आँखों की दृष्टि, फिर उससे फैटी लिवर, फिर उससे बीपी, फिर उससे कोलेस्ट्रॉल। सब कचरे का कमाल है। कचरा साफ कर लो, बीमारी ठीक हो जाएगी। बलवान योग कर लो, बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। बीमारी ना हो उसका उपाय करो ना। तो अभी कौन जुड़ना चाहता है जो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहेगा? जितने मित्र जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आपको लगे कि बलवान योग में दम है, एनर्जी है, इसको शेयर करिएगा। तो शेयर करेंगे तभी दूसरे नए लोग जुड़ेंगे, नया जीवन, नया ऊर्जावान ताकतवर शरीर और ताकतवर मन इससे बना सकते हैं। तो शेयर कर देना। जितने लोग जुड़े उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हरीश गोयल जी को इनविटेशन भेजते हैं। चलो हरीश गोयल जी, मैंने आपको इनविटेशन भेजा है। हमारा स्वास्थ्य एकदम टनाटन है भाई। ठंडी पड़ रही है इसलिए लगाया हुआ है। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार गुरुजी। हाँ जी, बोलिए सर। जी, मेरी मदर को ना पैरों में जो घुटने से नीचे नीचे है दर्द रहता है इसमें, तो उनके लिए बलवान वो क्या वो कर सकती हैं? हेलो। नहीं, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हेलो। हाँ भाई, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ जी बोलिए। जी सर, जो मेरी मदर है ना, बनाई मैंने आज। हाँ आपकी आवाज कट रही है। हेलो। बढ़िया। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है उधर, आपके उधर से। मेरा तो यहाँ से सही जा जी रहा है भाई। जी जी सर, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ जो मेरी मदर है ना, दर्द रहता है बहुत ज्यादा। तो कुछ आप अगर पुरानी रेमेडी अगर आप कुछ बता दो। अच्छा। हाँ जी, हाँ फोटो जी। भेजी है। हाँ हाँ। एक तो मैं बलवान आपको बहुत योग दिन से से फॉलो जितना जितना हो पाए। अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के। तुमने लड्डू लुड्डू का। जी जी, ठीक है ठीक है। हाँ उनको जितना हो पाए उतना बलवान योग करवाइए। और जी हो जी। सके तो सुबह 6 घंटे का उपवास करवाइए, 6 घंटे का। मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे आधा अच्छा लग आधा रहा है दिन आपके का साथ जुड़। आधा। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अपना शरीर अपने खुद ही रिपेयर कर सकते हैं अपने शरीर में। हाँ ठीक है हाँ ना? जी। तो उपवास करें, हाँ छह जी। घंटे का निर्जला उपवास करना है। जिससे आपका शरीर का वो जो एनर्जी है वो आपके शरीर के दर्द को ठीक करेगा, आपकी बीमारी को ठीक करेगा, और भी जो बीमारियां हैं उसको भी ठीक करेगा। ठीक है। धन्यवाद सर।
धन्यवाद। करके देख लो। हाँ जी, हाँ जी भैया, और कोई जुड़ना चाहता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। हेलो, वासिम पंवार जी को ऐड करते हैं। चलो वासिम भाई, मैंने आपको इनविटेशन भेजा है। वासिम भाई को इनविटेशन भेजा है, देखिए क्या बोलते हैं। जो करेगा वो पाएगा। जितने लोग जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि शेयर कर दे, और नहीं जुड़ पा रहे शायद। मैं एकदम मस्त हूँ भाई, ठंडी पड़ रही है इसलिए बांध रखा है, और कोई बात नहीं है। तो शरीर की बीमारियों का, हमको कैंसर कैसे हुआ? गलत जीवन पद्धति के कारण कैंसर हो गया। जीवन पद्धति सुधारी, ठीक हो गए। हाँ ठीक है जी मिर्जा जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अपने शरीर के अंदर कचरा जमा हुआ है, उस कचरे को साफ कर लो। कैसे करोगे? एक तो आप आंवला और हरी पत्तियों का जूस पिया करो। हो सके तो सुबह 6 घंटे का उपवास करो। उसके बाद सलाद ज्यादा से ज्यादा शामिल करो। बलवान योग तो आप करते ही हो, तो बीमारी की जड़ जो है, गंदगी शरीर में जमी हुई है, वो निकल जाएगी। पेट साफ होना जरूरी है। बड़ी आंत में माल, कचरा, गंदगी जमा हुआ है। धीरे धीरे आपके खून में सब जगह वो गंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, उसी से बीमार होती हो। अपने शरीर की सबसे ज्यादा खतरनाक चीज अपने शरीर में जमी हुई गंदगी है। अपने बड़े बुजुर्ग थे, वो मेहनत करते थे, भागते थे, दौड़ते थे, तो वो गंदगी निकल जाती थी। वो पत्थर भी हजम कर लेते थे। आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके यहाँ मेहनत खत्म हो गई है। धीरे धीरे देश के सभी लोग जुड़ रहे हैं, और सब लोग फायदा भी उठा रहे हैं। तो कोई है जो जुड़ना चाहे, अपने अनुभव बताना चाहे हम लोगों के साथ? और आप लोगों को मैं बताऊं, बीएन चौहान जी हैं, देव पुरुष हैं। उन्होंने खाने का एक नया सिस्टम बनाया है, उसको एनडीएस सिस्टम बोलते हैं। हो सके तो आप उसको खोजिए। सिस्टम के चलते आदमी हर व्याधि मुक्त हो सकता है। और बहुत से करोड़ों लोग उनके फॉलोअर हैं, बीएन चौहान जी के। अद्भुत। मैं तो कहता हूँ कि देवता ने मानव रूप में जन्म लिया है हम सबका कल्याण करने के लिए। उन्होंने इस तरह का सिस्टम बना के दिया है सबको, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी हर प्रकार की व्याधियां ठीक हो रही है। और बलवान योग से आपको एनर्जी मिल ही रही है। मैं पैरालिसिस आरटी नीरो जी, बलवान योग करिए और एनडीएस सिस्टम फॉलो करिए, सब बीमारियां भाग जाएगी। सब नाड़ियां के ब्लॉकेज है, सब खुल जाएंगे। सगीर शेख, सगीर शेख जी को इनविटेशन भेजा है, देखिए क्या बोलते हैं। तो बलवान योग का तो ऐसा है कि जो करेगा वो जानेगा। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी सगीर भाई, कहाँ से? मैं महाराष्ट्र भिवंडी से। अच्छा जी, बताइए क्या कह रहे थे? मैं गुरु जी, मैं ये सर्वाइकल के ये दर्द से बहुत परेशान था। 4-5 साल से। 5 साल से परेशान थे? 5 साल से गुरु जी परेशान था। अच्छा। उसके बाद ये मोबाइल में देखते देखते मुझे मतलब एक दिन दिखा, तो मैं बोला, ऐसा दिखा तो आपका ये यहाँ दाग था, तो मैं बोला ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, अवॉइड कर दिया। अच्छा। फिर 2-3 दिन बाद फिर आया, तो फिर देखा, तो मैं फॉलो, हेलो। मतलब थे गुरु जी। हाँ हाँ बोलिए, दोबारा बोलिए, आवाज कट गया था हेलो। आपका। हाँ 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 गुरु जी।
हाँ बोलिए। उसके बाद फिर मैं वो फॉलो किया तो मतलब मेरे को हो गया करीब 1.5 पौने 2 महीना हो गया। अच्छा, अभी सौ कैसा है? सौ सौ करने लगा तो ये एकदम मतलब ये एकदम फ्री हो गया है सब। दर्द भाग गया? हाँ दर्द भाग गया, मगर गुरुजी थोड़ा सा ये रहता है ना, किसी दिन अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो कुछ फिर भी हाँ, एहसास होने लगता है। नाड़ियां नाड़ियां थोड़ी अवरुद्ध है, वो धीरे धीरे खुल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। करते हाँ रहिए। 100 तो करने लगा गुरुजी। जी जी। और कुछ परिवर्तन मिला? हाँ परिवर्तन ये मिला कि एनर्जी तो बहुत रहती है गुरुजी से। हेलो। एनर्जी बहुत रहती हेलो। है। अच्छा, एनर्जी रहती है दिन भर। हेलो। जी जी। एकदम दिन भर मस्त रहता है शरीर। बीबी भी एकदम मस्त रहता है गुरुजी। मतलब मुझे अच्छा अच्छा। एक चीज और, अब गुरुजी मेरे को डिप्रेशन भी है था। अच्छा, वो मिट गया? हाँ तो वो मतलब उतना दिमाग में अट्रैक्शन नहीं करता है कि मर जाऊंगा, अटैक आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वो डिप्रेशन खत्म हो गया ना? हाँ अभी मतलब नॉर्मली रहता है। वो भी खत्म हो जाएगा, करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। और अब यहाँ हाँ यहाँ जो बॉम्बे में जो हॉस्पिटल है गुरुजी, हाँ। तो ये बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। एक डॉक्टर की फीस होती है 5,000 होती है, 8,000 होती है। हम्म। मतलब कम से कम मैं 10 लोग को दिखा चुका। अच्छा। मगर ये हाँ चीज हाँ हाँ। मेरा कभी जब से स्टार्ट हुआ कभी खत्म नहीं हुआ। अभी अभी खत्म हो गया। अभी अभी एकदम बढ़िया है। दिन भर काम करता हूँ, बीवी से कराता हूँ, बच्चों से कराता हूँ। और अच्छा, बच्चे सब कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल, क्योंकि जी जी जी। फ्री की चीज है। अगर नहीं करेंगे हाँ तो हाँ। क्या करेंगे। सही है, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाना है, जगा लो, जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। मुझे कभी कभी बम्बई आना हो तो एक बार याद करिए मुझे आप। पक्का पक्का पक्का। ठीक गुरुजी, अच्छा ठीक नमस्कार। है। नमस्कार हाँ नमस्कार, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। ठीक है सबको गुरुजी। सिखाइए, सबको सिखाइए। बिल्कुल जी। बिल्कुल गुरुजी। हाँ ओके। आपका नंबर चाहिए? नंबर क्यों चाहिए, बात कर लो, अभी जोड़ देते हैं बम यादव जी को। भाई जी जो वो तो बताना किसी ने। अंकुर अग्रवाल जी का। एक भैया को इनविटेशन भेजा है, देखिए क्या बोलते हैं। डिस्क्लेम करते हो, नंबर मांगते हो, कैसे होगा? अभी बात कर लेते हैं रूबरू। और ईश्वर गहलोत, ईश्वर जी को इनविटेशन भेजा है, देखिए वो क्या बोलते हैं। अपने स्वास्थ्य के दुश्मन हम खुद हैं, बाहर वाला कोई नहीं है। खान पान सुधारो, अंदर का सफाई करो, स्वस्थ हो जाओगे। बलवान योग कर रहे हो, एनर्जी मिल ही रही है। ईश्वर जी को भेजा है, देखिए वो क्या बोलते हैं ईश्वर जी भाई। ईश्वर गहलोत, शेयर कम करते हो आजकल। सुबह इतना शानदार चीज आप सबको बताया, कितने लोगों ने शेयर किया? मात्र 50। जुड़े हुए कितने हैं? 3 लाख से ऊपर। मतलब या तो आपको बलवान योग पे विश्वास नहीं है, या अ, आप किसी दूसरे को स्वस्थ नहीं करना चाहते। ईश्वर जी नहीं छूट पा रहे हैं। हरीश गोयल जी, हरीश अतुल कुमार आत्री जी बोल रहे हैं, आपके योग से बहुत फायदा मिला है। हाँ, जो करेगा वो पाएगा।
जो मन से करेगा वो डबल जबरदस्त पाएगा। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। जी कहिए। नमस्कार हाँ जी, हाँ जी। जी, हाँ जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है हाँ हाँ, कि बोलिए। जैसे मैं सुबह उठता हूँ ना सो के, हाँ तो हाँ। मेरी यहाँ आंखों के पास दर्द होता है और आंखों में बहुत जलन सी होती है। अच्छा, जी तो जी। एलर्जी है क्या? क्या? नहीं नहीं, एलर्जी तो नहीं है, पता नहीं किस लिए होती है, थोड़ी जलन सी होती है हल्की सी, और दर्द होता है हल्का हल्का यहाँ पे। हाँ, बलवान योग जी जी। करते हो? हाँ हाँ, करता हूँ। हाँ, हाँ। हाँ जब जी। कुर्ला करो ना, तो और मुंह में, जब कुर्ला करो ना, हाँ जी। तो उसमें मुंह में पानी भर लेना, मुंह में पूरा एकदम। अच्छा। हाँ जी। फिर उस दूसरा पानी, वही पानी से आंखें धोना उससे। मुंह में अच्छा। उसमें पानी रहना चाहिए। हाँ हाँ। तो उससे आपका वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो उससे सुधार होगा। हाँ जी, नहीं मैं आपको ठीक है। फॉलो कर रहा हूँ बहुत दिन से, और काफी फायदा है वैसे। ऐसा क्या क्या जी फायदा है, बताओ सबको। जी भाई, ये फायदा है बस, काफी एनर्जेटिक फील होता है, हाँ और ऐसा लगता है जैसे पहले लो एनर्जी रहती थी शरीर में, अब पूरे हाँ, दिन एनर्जी से भरा हुआ रहता है शरीर भी। थकते नहीं हो। हाँ जी हाँ जी। मतलब तो अच्छी performance है वर्क में भी। वर्क हाँ वर्क कैपेसिटी बढ़ गई। हाँ जी हाँ जी। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। जय हो, जय नमस्कार। हो। नमस्कार जी। और के तिवारी जी, देखे ऐड करते हो। आप कनाडा आ जाओ और यहाँ पर बलवान योग सिखाओ। अरे भाई, हमारा तो पासपोर्ट ही नहीं बना है, बनाना पड़ेगा फिर तो। सुखिंदर सुखिंदर जी को इनविटेशन भेजा है। ऑल इज वेल। यस, ऑल इज वेल, प्रशांत पंडित जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते सर, मैं सुखविंदर बोल रही हूँ पंजाब से, पटियाला से जी बात जी, कर रही हूँ नमस्ते सर। जी, कहिए। मेरी आंख में कैंसर है, ट्यूमर है मुझे। ओहो, अभी तो कितना दिन से है? ये फैलने वाला नहीं है, ब्लाइंड ट्यूमर है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। तो ब्लाइंड ट्यूमर है सर, ये जैसे रसौली टाइप हो जाता है, वो नसों में है मुझे। हाँ, तो वैसे उसमें तो मैं सर एक्चुअली मैं फ्रूट्स पे और जूस पे हूँ, 1 मंथ से मैं लिक्विड ले रही हूँ और अच्छा ग्रीन वो वेजिटेबल्स खा। अच्छा, वो डाइट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं आप? हाँ जी, एक दिन आपने बताया था सर कि आपने अगर अपनी बीमारी ठीक करनी है तो आप अपनी डाइट चेंज कर दो, तो तो मैं कुछ फ्रूट और लिक्विड पे चल। सुधार मिला? कुछ एनर्जी का, कुछ वजन हाँ वजन जी, और वो कुछ? मेरे हार्मोन्स इनबैलेंस थे, है ना, मुझे हैवी ब्लीडिंग की वजह से प्रॉब्लम थी, हाँ उनमें कुछ हाँ, चेंजेस हैं, फर्क है मुझे। जी जी जी। हाँ जी। वो सबसे बेस्ट अपना शरीर, उसी से अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हाँ तो जी। कोई भी व्याधि ऐसे शरीर की नहीं होगी जो उससे ठीक नहीं हो सकती है। और ये ठीक है सर। अपने बीवी बीवी चौहान जी है। जी। उन्होंने एनडीएस सिस्टम कुछ करके बनाया है। जी उसके सर। ऊपर उन्होंने पूरा रिसर्च किया है, और वो 30 साल से, पिछले 30 साल से करोड़ लोगों को ठीक किया है। बाहर सर। नहीं आते, मतलब ये तो यूट्यूब पे अभी जल्द, ज्यादा टाइम हुआ नहीं उनको आए हुए। पहले वो जी। किताबें किताबों में बताते थे, और फिर वो जाकर के फिजिकली बताते थे। अभी उन जी। लोगों को यूट्यूब पे भी उन्होंने पिछले कुछ दिनों से वीडियो डालने चालू किए। तो बस आप सर वो मुझे यूट्यूब पे सर्च कर लिएगा, एनडीएस सिस्टम। जी उसमें वो जी जी सर। फलों के ऊपर किस तरह से अपने आप को क्योर करे। हाँ, वो होगा, धीरे धीरे होगा ना, वो हाँ धीरे जी। धीरे होगा। हाँ उस जी, मैं धीरे धीरे बहुत होगा, बहुत पक्का। मैं हिम्मत नहीं हारी, तो मैं नहीं पॉजिटिव हूँ। मैंने जिस नहीं, फर्स्ट डे से मैं
पॉजिटिव हूँ उसके लिए। जी जी, एकदम हिम्मत हारना ही नहीं है। नहीं नहीं, जहाँ हिम्मत हारी वही खेला खत्म। वो अपना मुझे, नेगेटिव ऊर्जा आते ही अपने व्याधि हाँ चालू हो जाती है। जी जी, मैं जी, अपने आप को हील कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर पॉजिटिव रहूंगी तो मैं उसकी वजह से ठीक होंगी। एकदम ठीक होना ही है, होना बिल्कुल। नहीं ठीक होंगे आप। थैंक यू सर, थैंक ठीक यू है सर। ना। और वो बलवान योग कितना कर लेते हैं, करते हैं? सर मैं करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से ना और इन चीजों में बहुत पेन होता है। हाँ, तो 10-10 से चालू करें, 10-10 में, ज्यादा जबरदस्ती मत करिएगा। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही अपनी बॉडी से। जैसे मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा हाँ सा डिप्रेशन, एक्चुअली मैं सिंगल वूमेन हूँ, तो हाँ वो उसकी थोड़ा सा मतलब इनबैलेंस हो जाती है कभी कभी बॉडी, हाँ हाँ, लेकिन वो मेंटेन हो, धीरे धीरे हो रहा है सर। हो रहा ना, तो उसको सहजता से जितना हो पाए उतना करें, हाँ, और एनडीएस सिस्टम फॉलो करें, आप एकदम ठीक होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जय सर। हो, थैंक जय हो, यू, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते जी। हाँ, योद्धा, कैंसर योद्धा हैं, उनका हौसला देखा आपने? वो हौसला ही उनका इलाज करेगा। बॉडी बनाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए क्या करोगे? डाइट सिस्टम सर्च ऑन यूट्यूब, यस, अद्भुत है। डॉक्टर जगन्नाथ, यूट्यूब पर देखो। रोहित शर्मा जी को ऐड करते हैं। बलवान योग जो करेगा वो पाएगा। आपके शरीर के अंदर व्याधियों से लड़ने की शक्ति देता है आपको बलवान योग, एनर्जी देता है। हाँ जी भैया जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। सर मैं कह रहा था कि जो अब जो ये है बलवान योग, अब हाँ जी, 25 25 का हो गया सर। अभी हाँ अभी 25 25 स्टेप हो गए सर का इसमें। हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कंप्लीट हो गया तो आज। जो 25 स्टेप है सर, कितने को लगते हैं? 25, हाँ, कंप्लीट हो गया बलवान योग। है जी। हाँ 25 का है, हो गया। आप बताइए क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, मैं तो मतलब बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं कम से कम 20-25 दिन से कर रहा हूँ इसको लगभग लगातार। अच्छा, हाँ हाँ, मुझे बहुत हाँ हाँ, अच्छे फायदे मिल रहे हैं एकदम परफेक्टली। अच्छा, और मैं और लोगों को भी सिखा रहा हूँ, जैसे जी सजेस्ट कर रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, काफी आनंद आ रहा है सर, बहुत अच्छा एकदम। और जिंदगी वेरी बदल थैंकफुल रही है टू यू एकदम। सर। हाँ, बहुत धन्यवाद सर, आगे, आपका बहुत आगे धन्यवाद। बढ़ाओ, सबको सिखाओ, सबको स्वस्थ बनाओ। जय हो। हाँ, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। सुरेंद्र गुप्ता जी, आसिफ गुप्ता जी, आसिफ भाई, इनविटेशन भेजा है, देखिए क्या बोलते हैं। जो करेगा वो पाएगा। हरियाणा। आर के तिवारी जी बोले पासपोर्ट बना लो। अच्छा जी, चलो ठीक है, बना लेते हैं भाई। हाँ। जो करेगा वो जानेगा। अद्भुत अकल्पनीय शक्ति है आपके अंदर। उस शक्ति को आप बलवान योग से जगा सकते हो। बहुत से हजारों लाखों लोगों ने उसको अपनाया है और अपने आप को स्वस्थ किया है। जीभ को कैसे हिलाना है, जैसे मुद्राएं, आपकी हाथ की मुद्रा जैसे चले वैसे जीभ को हिलाना। ये दिखाकर बता दीजिए। मैं नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा कि मेरा मुंह नहीं खुलता, ये लास्ट है, इससे ज्यादा नहीं खुलता। ये ऑपरेशन हुआ था ना, चमड़ी छोटी लगा दी, अब छोटी लग दी, अब अपनी तकदीर खराब थी, तो अभी ये पूरा खुलता नहीं है। तो आप जैसे हाथ की मुद्रा है वैसे ही उस जीभ के अंदर में मुद्रा आपको करनी है, बस सिंपल है। जैसे ऐसे घूमे तो वैसे घुमाओ, जैसे राउंड घूमे तो राउंड घुमाओ, ऐसे ऐसे करे तो वैसे जीभ को ऐसे ऐसे करो, बस सिंपल है। बलवान योग सुबह शाम किया जा सकता है क्या?
हाई बीपी के मरीज कर सकते हैं, दुनिया का हर आदमी कर सकता है, लेकिन सहजता से जितना हो उतना ही करे, जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है। तो सुबह शाम, सुबह वक्त नहीं मिले तो दोपहर में करें, दोपहर में वक्त नहीं मिले तो शाम को करें, शाम को वक्त नहीं मिले तो रात में करें। और आप में एनर्जी है दोनों वक्त करने की तो सुबह शाम दोनों वक्त करें, लेकिन आपके अंदर वो ताकत, झेलने की ताकत होनी चाहिए। तो राम कुमार जी, समझ गए आप? महेंद्र जैन वाफना जी, नमस्कार जी। चलिए महेंद्र जी को जोड़ते हैं। अद्भुत परिवर्तन परिणाम सबको मिल रहा है। परिणाम परिणाम ले रहे हो, खाली शेयर नहीं करते हो। कहना पड़ता है क्या यार, शेयर करो। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। जय महाकाल। जय महाकाल, बताइए सर। सर मेरी एड़ी में बहुत तकलीफ रहती है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अभी भी मैं आइस पैक लगा के मैं एड़ी को कर रहा हूँ। अच्छा, वो शेख सिकताव कर रहे हैं, उससे फर्क तो पड़ता है? कितने दिन से है? जी। हाँ, नहीं उससे मेरे को ठंडा करीबन ठंडा गर्म दोनों लिए है 3 क्या? महीने से। जी। अच्छा, ठंडा गर्म ठंडा और गर्म दोनों दोनों कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ठंडा ही कर रहा हूँ सर। अच्छा, बर्फ। तो उसमें एक काम करिए ना, एक बाल्टी में गर्म रख लीजिए, जी। एक में ठंडा है आपका, हाँ जी। ठंडे में एक रखिए। में ठंडा है, एक में गर्म रखूँ। हाँ, 2 मिनट ठंडे में रखिए, फिर उसको निकाल करके गर्म में रख लीजिए, फिर उसमें निकाल कर उधर निकाल दीजिए। तो दोनों तरफ से वो बैलेंस होकर के आपका वो दर्द में रिलीफ देगा। जी जी। है। आपका बलवान योग बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आप कितने दिन से कर रहे हैं? मैं करीबन 1 डेढ़ महीने से कर रहा हूँ। 100 तक पहुँच गया हूँ अच्छा, मैं अभी। 100 तक पहुंच गए? जी प- जी। परिणाम परिणाम बताइए सबको। मजबूत हो गए सर। डोले डोले मजबूत हो गए। डोले, बिना जिम गए बिना कसरत किए डोले जी मजबूत जी। हो गए बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अब पूछते जी नहीं सर। है दोस्त लोग पूछते नहीं है यार क्या करता है? करवाता हूँ भी हूँ सर। मैं बीच में अभी अच्छा। राजस्थान शादी में गया था। मेरे रूम में रुके हुए हाँ, 3 लोगों को मैंने जब भी करवाया, अच्छा। मैंने आपको अद्भुत बताया है। भी था बीच में। हाँ, एक बार अपना बात हमारा हुआ था। जी हमारा क्लास भी चल रहा है अभी, योगा अच्छा। क्लास भी चलता है। अरे उसमें भी बलवान योग वाह, लेते ही है सर। अरे वाह वाह, क्या बात है। और जी सब मेरे लोगों गुरु को है फायदा मिल रहा है इससे? सोनी। प्रणाम, उसको उनको प्रणाम बोलिएगा। मेरे गुरु जी है नरेंद्र सोनी, वो करवाते हैं। और साथ में हाँ हाँ हाँ। अभी मुझे भी ज्वाइन कर लिया, ज्वाइंट टीचर करके सर। अरे वाह, क्या बात है। मतलब आपने पूरा एकदम लगन से सीखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो 11 मुद्रा तो मेरी थी, आपकी थी। उसके बाद में मैंने भी 3-4 मुद्रा हाँ अलग से, जैसे बताऊं। हाँ, ठीक। ये हाँ, वो वाली तो मुद्रा अपने हो सकती है। 11 वाला का ये उल्टा हो गया। ठीक है। ये वाली हाँ, मुद्रा, इसमें दोनों साथ में हो जाएंगे। हाँ ठीक है। ये भी करवा आपने वो आगे सकता वाला हूँ। देखा नहीं शायद? ये वाली आगे वाला देखा नहीं? हाँ हाँ। मैंने नहीं देखा। ये वाली मुद्रा कर 25 सकता हूँ। मुद्राएं हो गई कंप्लीट। ये वाली जी 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 जी। मुद्रा, ये वाली मुद्रा भी होगी। हाँ हाँ हाँ, ये भी अच्छा है। उसमें जी 25 मुद्राएं अपने पूरी हो गई है। जी आप मैंने देखा है। आज वाला वीडियो देख लेना, लाइव वाला सुबह वाला। हाँ जी हाँ जी, उसमें देखा पूरा सर। 25 मुद्रा अपना पूरा दिखाया हुआ है। उसमें बिल्कुल आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उच्ची में सब पूरा एकदम यहाँ से लेकर के एडी से लेके चोटी तक जी। अपने शरीर के रोम रोम की एनर्जी चेतन करने का कंप्लीट कोर्स है उसमें। बिल्कुल उसको यदि आपने कर लिया तो
कंप्लीट शरीर का एकदम कायाकल्प, ठीक है ना। आज आप उसको देख जय हो। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने वो अपने जो क्लास में करवाते हैं उसका वीडियो भेजिएगा सबका। हाँ हाँ, नमस्ते, प्रणाम। ये महेंद्र जी थे, और ये अपनी योगा क्लास में भी सिखाते भी हैं, इनके गुरु जी के साथ में मिल करके। और ठीक सबको सिखा रहे हैं, बलवान योग भी सिखा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। बबलू कुमार जी, शुगर के कारण पेन सुन हो रहे हैं, कमर के नीचे दोनों टांगे सुन हो रही है और पैर भी सुन हो रही है, टांगों में भी दर्द हो रहा है। होगा, आप बलवान योग करिए, धीरे 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 आपके एनर्जी बढ़ेगी और दर्द धीरे धीरे चला जाएगा। करके देखें, धीरे धीरे सहजता से जितना हो पाए जी। और कोई जुड़ना चाहता है? जय हो, जय हो आरसी बिशोई जी। ये बड़े दिनों से कर रहे हैं, इनको अनुभव पूछते हैं। ये शुरुआती दिनों से जुड़े हुए हैं, वकील साहब हैं। आरसी बिश्नोई जी, मैंने आपको इनविटेशन भेजा है। आपका अनुभव हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप काफी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलवान योग कर रहे हैं। डिस्कस योर स्ट्रगल स्टोरी सर। स्ट्रगल क्या होता है? जिंदगी किसी भी तरह से भगवान अ, चलाए, बस उसी के भरोसे चलते रहो, हर पल का आनंद ले। स्ट्रगल क्या होता है? कुछ नहीं होता, छोटी मोटी तकलीफें हैं, हंसते हंसते झेल जाओ। हाँ हाँ हाँ, स्ट्रगल क्या है? कुछ नहीं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार विष्णु जी। हाँ जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम जी, नमस्कार प्रणाम। गुरुदेव। कहिए सर। नमस्कार, बढ़िया सर, नमस्कार। बढ़िया। आपके नमस्कार सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बढ़िया। आप अब आपका अभी अनुभव हम वो, सबको आप बहुत दिन हाँ से जुड़े हुए गुरुदेव। हैं, आपका अनुभव हमारे लिए कीमती है। जी गुरुदेव जी। पूरा बताइए। प, बहुत जोरदार रिस्पांस है सर। जी, शुरू से बहुत लेके जबरदस्त। बताइए। शुरू से शुरू सर, से। अभी करीब 2.5 महीने हो गए मेरे को। अच्छा। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है सर। मेरे क्या है कि गर्दन के पीछे नाड़ियों में वो ब्लॉकेज वगैरह था सर। अच्छा। तो उसके बाद में वो ब्लॉकेज वगैरह खुलने लग गया, हाथ पैर दोनों, मतलब कि यूं, मतलब चलने में तो 5-7 दिन में ही आराम मिल गया था। अच्छा। और अभी सर घूमने में, चलने में, फिरने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं है सर। और यूं लगता है जैसे ब्लॉकेज खुल रहा है, मतलब खुल गया है। हाँ। और अभी सर मैं, वो आपने अभी नया ये वर्जन आ गया सारा 25 के 25, तो अभी वो 25 का 25 के 25 25 कंप्लीट करने दे लगा हूं। दिया। कंप्लीट, अच्छा 25 कर जी लेते हैं। पहले वो, हाँ जी सर, पहले वो 11 जो थे वो तो 100 तक, 80-90 80-90 करीब करीब, कभी कभी 100 भी कर लेता था। हाँ ठीक है, ठीक तो है। उसके बाद में जैसे आपने बताया कि वो आप कम कर दो अभी नए वर्जन से, और हाँ जुड़ उससे। गया नए वाला, हाँ तो सही वो है। 50 हाँ हाँ हाँ। 30 तक पहुंच गया हूँ अभी। धीरे धीरे, हालांकि ये 10-15-20 ही हो रहा है नए वाला अभी तो। अच्छा, 20-25 तक, 20-25 तक, ये धीरे धीरे 50 तक पहुंच जाएंगे सर। वो पाँव वाला जब करते हैं तो कोई नड़नवाड़ में दिक्कत तो नहीं आया? दिक्कत तो नहीं आई सर, हाँ। कोई दिक्कत हाँ, नहीं आ तब रही है। इसका मतलब लेकिन आपने क्योंकि अभी पहले कम, से ही अपने शरीर को स्वस्थ बना लिया है। जी 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 जी। और बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत ही बढ़िया। आपका बहुत बहुत आभार। आप जनता को, दुनिया को स्वस्थ कर रहे हैं। आपके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है सर, क्या बताऊं मैं। आशीर्वाद, आपकी आत्मा आशीर्वाद देती है ना। बहुत बहुत
बहुत सर, पूरी दुनिया ही दे रही है सर आपको गुरुदेव। हैं? पूरी दुनिया आशीर्वाद, पूरी दुनिया का मतलब वो दुआएं आपके साथ हैं गुरुदेव। और एक मैं आपको थोड़ा सा और कह रहा था सर, थोड़ा निवेदन था मेरा। जी, आदेश करें। आदेश नहीं सर, निवेदन है कि ये कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, उनके बारे में आप ध्यान मत दिया करो। नहीं नहीं, ध्यान नहीं ये उनका देता, काम। जी गुरुदेव। ध्यान नहीं देता, लेकिन क्या है कि उनके बारे में बताएंगे तो लोग उसको थोड़ा समझेंगे कि मतलब लोग किस तरह से अच्छी चीज को भी दरकिनार कर देते हैं। जी मतलब जी कितनी बढ़िया जी चीज, गुरुदेव। कोई किसी का पैसा लगना नहीं है। जी जी 5-10 गुरुदेव। मिनट कोई आदमी अपने शरीर को दे दे तो जी बीमारियों से गुरुदेव। स्वस्थ हो सकता है, ठीक हो सकता है, बलवान हो सकता है। जी उसमें जी भी लोगों को गुरुदेव। तकलीफ है। अब बहुत बताइए। तकलीफ हो रही है, वही तो कह रहा हूँ, कैसे कैसे लोग हैं पता नहीं सर। लेकिन वो उनका अच्छा, वो कर्म धर्म सब जाने से। एक दिन उनका वो सब कर्म। करेंगे, एक दिन हाँ करेंगे धीरे वो धीरे सर। सब करेंगे, सब बिल्कुल सर बिल्कुल। करेंगे, क्योंकि जब जब उनको असलियत पता चलेगी तो दौड़े दौड़े आएंगे वो। जी जी सही बात। इसलिए मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता, उनका नाम छुपा देता हूँ, नाम छुपा देता हूँ, कोई जाके उसको गाली ना दे। जी जी नहीं, वो सही है क्योंकि सर, वो लेकिन क्या है कि वो ना, हमें भी तो बुरा लगता है सर। वो क्या है कि लोगों ऐसे कमेंट, पता नहीं कैसी सोच है लोगों की, मतलब भाई अगर नहीं करना है तो भाई मत कर, यहाँ पे आके कमेंट करके लोगों को दूसरों को और वो करना। हालांकि कोई वो तवज्जो नहीं देते हैं, सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब आपसे सीख रहे हैं, अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट करते हैं सब आपकी भी। उनको उनको कोई अच्छा, वो नहीं देता है भाव, लेकिन थोड़ा लोगों को भी सोचना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है ठीक है, वो अपने उस टेंशन छोड़िए। मैं क्या बोला, 25 करने के बाद आपका कैसा फीलिंग है? 25 के बाद बहुत बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त पूरा है सर। मतलब इतना शरीर शरीर यूं हल्का हो गया सर एकदम पूरा, मतलब पूरा बॉडी है ना सर, पता ही बच्चे नहीं लग रहा जैसा, है मतलब चलने में। बच्चे जैसा हो सर मैं जाता, जैसे। जी सर। बच्चे जैसा हो जाता है ना एनर्जी। जी 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 जी। अभी जैसे मैं कोर्ट में वकील हूँ सर, यहाँ हाई कोर्ट में, आपको पता ही है। हाँ तो सर अभी कोर्ट में अभी इतना लंबा चौड़ा वो बन गया है, मतलब कि वहां पे पहले, क्योंकि पहले कभी एक्सरसाइज वगैरह मैंने कभी नहीं की ना, मैंने कोई जिम वगैरह ज्वाइन की ना, कभी कोई एक्सरसाइज किया था। हाँ हाँ जैसा आपने बताया था वैसा मैंने धीरे धीरे शुरू किया, 10 20 30 से 50 से 100 तक मैं रेगुलर करता रहा। हाँ हाँ, अभी ये नया वर्जन भी शुरू कर दिया है मैंने, 20 25 तक ये नए वाला वर्जन भी कर लेता हूँ। तो ठीक है। जैसे पूरे कोर्ट में घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, इधर उधर, शाम को हाँ कॉलोनी में भी। तो मतलब क्या है कि पता नहीं चलता है, पहले यूं शरीर क्या है कि कभी किया नहीं तो ज्यादा चलने की जरूरत पड़ती नहीं थी। हाँ हाँ। तो अभी सर अब क्या है कि पूरा बॉडी एकदम। को पता ही नहीं चलता है, घूमने में, चलने में, फिरने में यूं हल्का, मतलब पूरी बॉडी हल्का महसूस हो रहा है। बहुत ही थकावट जबरदस्त है आती सर, नहीं बहुत अच्छा। सर क्या बताएं आपको, मतलब बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है ये, मतलब अन है। मतलब अनबिलीवेबल है सर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि केवल ऐसे ऐसे करने से आदमी बलवान हो सकता है। जी 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 सर, ये मैंने घर में, मैं सर बताना भूल गया आपको, मैं छुट्टियों में गांव गया था, मैंने माता जी को और उनको बताया था, मेरी सिस्टर को अच्छा, और बच्चों को भी बता रहा हूँ, तो वो भी धीरे धीरे अभी शुरू किया है उन्होंने। तो क्या है कि मतलब सर यूं धीरे धीरे, क्योंकि उनको वो ये नई चीज थी उनके लिए ये। हाँ सही है। हाँ हाँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे अच्छा लगता है, मतलब करने में, बॉडी खुद ही बता देता है, बंदे का शरीर बता देता है कि हाँ परिवर्तन हो रहा है। क्या बात, बहुत बहुत जी सर। अच्छा लगा वकील साहब आपसे बात करके। और जी इसी सर। तरह जी आपने कोर्ट में सबको सिखाइए, वो जी पुलिस सर। जी वाले जो सर। आते हैं उनको, और जज साहब को, और सबको सिखाइए, तो क्या है कि फटाफट फैसले होंगे सबके। जी सर। जी सर। जी सर। जी जरूर सर। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम, जय श्री राम। संजय राय जी बोले, बलवान योग कर ही रहा हूँ 25 दिन से, बहुत फर्क है मुझे, लकवा 2017 से था, आपको बताया था गुरु, मेरा बीपी भी ठीक हो जाएगा। हाँ जरूर होगा, करते रहिए, आपको जो अनुभव मिल रहे हैं उसके हिसाब से आपको अद्भुत परिणाम मिल रहे हैं।
जरूर ठीक होगा वो, क्यों नहीं होगा। जो करेगा वो पाएगा। अच्छा, और कोई जुड़ना चाहता है? जो अपने अनुभव हम सबके साथ शेयर करें, और अनुभव के साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे फिर से कहता हूँ कि दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि कैसे कैसे लोगों के अनुभव हैं करने के, तब तो विश्वास करेंगे कि क्या है बलवान। जो करेगा वो पाएगा। अनबिलीवेबल रिजल्ट। भगवान, धन्यवाद भाई। पवन के भी हेलो। हाँ जी पवन जी, आपके कोई सवाल में कल 25 लोगों को बताया। हर्ष गोयल जी, धन्यवाद जी। जितना आप आगे बढ़ाओगे उतना अच्छा है। राजा बाबू गुरु जी, आजकल जादू, ये सबसे बड़ा जादू है राजा बाबू। और वैसे अपना यूट्यूब जो गुरु चेला वाला चैनल है उस पर जादू चल रहा है, आप जाके वहाँ सीख सकते हैं। चंदन सोनी चेयरमैन जी, ओके जी। और आई एम फीलिंग गुड, मीना राम जी, मनोहर जी, मनोहर यादव जी है, कालू यादव जी है। गुरुदेव, एक मन से भगवान योग कर रहा हूँ, बहुत फायदा फील हो रहा है, सब कमजोर गायब हो गया। अच्छा, ये ऊर्जा आपके अंदर ही थी, कहीं बाहर से नहीं आया। उदय तिवारी सर, मेरा पीठ में दर्द रहता है कभी कभी सर में अजीब सा दर्द होता है, तो मैं क्या? हाँ, बलवान योग करो सहजता से, जबरदस्ती मत करिएगा। धीरे 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 जरूर आराम मिलेगा। बहुत से लोगों के 20-20 30 साल पुरानी बीमारियां ठीक हो गई 10-10 15-15 20-20 दिन में। हो सकता है सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, शरीर का घड़त अलग अलग होता है, तो सबको अलग अलग परिणाम, किसी को जल्दी मिलते हैं, किसी को लेट मिलते हैं। और स्ट्रेंथ से कब से बताओगे गुरुजी? स्टार्टिंग से, सुबह 9 बजे रोज स्टार्टिंग से ही होता है भाई। आप देखो, जुड़ो। स्टार्टिंग से कब बताओगे? सुबह 9 बजे जुड़ो। आप सुबह 9 बजे नहीं जुड़ पाते हो तो अभी सुबह वाला वीडियो लाइव पड़ा है, उसको जाके देख लो। टीबी में भी ठीक काम करेगा, हर व्याधि से लड़ने की शक्ति देता है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि कौन सी व्याधि ठीक होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके अंदर ऐसी ताकत है, वो ताकत इस बलवान योग से चेतन होती है और आपके शरीर की व्याधियों से लड़ने की शक्ति आपको देती है, बस। तो आप जल्दी रिकवर होना चाहते हैं, जल्दी ताकतवर बनना चाहते हैं और अपने अंदर अद्भुत परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो बलवान योग सहजता से जितना हो उतना चालू करिए। इन्हें कट टू रील में डाल दिया करो, जैसे कुछ लोग ऐसे जो पूरा वीडियो नहीं देख पाते, कम से कुछ तो किया। अच्छा, छोटे छोटे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 25 मुद्राओं का मैं 25 वीडियो बना के डाल दूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, ठीक है? 25 मुद्राओं का 25 वीडियो पूरा डाल दूंगा। बलवान योग। रामदास ठाकुर जी, जय हो। बलवान योग से पेट कम हो सकता है क्या? पेट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब बीमारी बढ़ी हुई है। तो पेट को कम करना, तो उपवास करो, बलवान योग करो, जरूर फर्क पड़ेगा, जरूर कम होगा। लेकिन सुबह 12 बजे तक, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक उपवास करें। उस समय क्या होगा, आपके शरीर में एक्टिव रहता है उस समय एनर्जी लेवल। वो एनर्जी लेवल आपके शरीर की बीमारियों को रिपेयर ठीक करता है, शरीर को रिपेयर करता है। सबसे बढ़िया ताकत उस समय शरीर की एनर्जी के पास रहती है। एनर्जी के 3 काम है अपने शरीर में। जो एनर्जी है उसके 3 काम है। क्या काम है? जो आप खाना खाए उसको पचाना, दूसरा काम उसके मल को उसको निष्कासन करना, तीसरा काम शरीर में कोई व्याधि हो उसको ठीक करना। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही चाय से लेके रात को सोते हैं तब तक दबा दब दबा दब दबा दब दबा दब, बेचारा सुबह तक वो उसको हजम करता रहता है, हजम करता रहता है, और वो आंख फटफटा के रिपेयर करने चालू होता है, तब तक आप फिर सुबह चाय मार देते हो या दूध मार देते हो, तो फिर उसको हजम करेगा वो। शरीर को हीलिंग का वक्त तो दो। सबसे बढ़िया वक्त, सबसे उत्तम वक्त जो है सुबह वाला है, 12
फला फ्रूट खाओ, जूस खाओ, सलाद खाओ। फिर शाम को 5-6 बजे 7 बजे भूख लग जाएगी जोरदार से कड़कड़ा के, तब खाना खा लेना, उसमें भी सलाद खा लेना। चौहान राज चिरमिरी जिला में फौजी बलवान योग प्रथम क्या सोचो करता हूँ। बलवान योग से पेट कम कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं। एडी का दर्द कैसे ठीक होगा? बलवान योग से आपके शरीर के रोम रोम में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, प्राण तत्व का लेवल बढ़ेगा, उससे शरीर की कोई भी व्याधि होगी उसको धीरे धीरे, जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है वहां व्याधि चालू होती है, दर्द चालू होता है। शरीर के रोम रोम में प्राण वायु पहुंचेगी तो आपके बीमारी को ठीक करेगी। प्रमोद शर्मा जी, दूध के बारे में मैं भी आपकी तरह ही सोचता था और मैंने दूध बहुत पिया, बहुत दूध पिया बचपन से लेके आज तक। पिछले दिनों बीवी चौहान जी को सुनने का अवसर मिला। उनको जब सुना तब पता चला कि हम लोग कितने गलत थे। हम लोगों के अंदर गलत भ्रांतियां भरी हुई थी। उन्होंने जो सिस्टम बताया, उन्होंने तरीका बताया, उन्होंने जो जिंदगी को सुधारने का जो उन्होंने सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम को मैं सुना तो सुनता रह गया। कानों के पर्दे कीड़े सब झड़ गए मेरे कि हम लोग कितना गलत जीवन जिंदगी जीते हैं। एकदम एकदम गलत जिंदगी जीते हैं, बीमारों वाली, नकली हंसी वाली, दवाइयों वाली, हॉस्पिटलों वाली। उस देव पुरुष ने अवतार लिया है। उस सिस्टम जो फॉलो करेगा उसके शरीर में एक भी व्याधि नहीं रह सकती। आज से कम 15 करोड़ लोग उनको फॉलो करते हैं, 15 करोड़ लोग। और उन 15 करोड़ लोगों में ऐसे ऐसे रोगी लोग ठीक हुए हैं। कुत्ते का नहीं है भाई, आदमी का ही बच्चा है। शेखुल भाई आपकी नजरें थोड़ी कमजोर लग रही है मेरे को, है ना? तो उन्होंने जो सिस्टम बताया है वो सिस्टम के बारे में आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि वो क्या क्या, मतलब कितना तरीके से उन्होंने अपने को सही रास्ते पे लाने का उन्होंने सिस्टम बनाया है। हमें भी सुनाओ। अच्छा ठीक है, सुनाता हूँ। तो शेयर कर देना, अद्भुत चीज है। आप अभी इसी के ऊपर बात करेंगे। अपने जब से अपना जो मानव कोई खान पान दुनिया को जूते बनाने में लगे पड़े हो, तुम कुत्ते का पान। अरे भाई हम कुत्ते का नहीं है भाई, हम आदमी है। तेरे को दिखाई नहीं देता शकुल खान? कैसे बोलता है ऐसे? हाँ। तो आपको हम अलग लगता है तो आप मत देखो, ब्लॉक कर दो हमको। आपकी एनर्जी खराब होती है, आपको गुस्सा आता तो आप बीमार हो जाओगे। नेगेटिविटी आपकी फैल रही है, हम लोगों के पास पहुंच रही है तो हमको भी खराब कर रही है। तो उनमें उन्होंने जो बताया है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो उनके बारे में मैं बताता हूँ। आज से 30 साल पहले उन्होंने वो कोई आम जिंदगी जीते थे जैसे मैं जीता हूँ, उन्हीं के बारे में बताता हूँ। तो उनको उस जिंदगी के कारण, जो खान पान के कारण
ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, मतलब जितनी तरह की व्याधियां होती हैं वो व्याधियां उनको हो गई। तो उन्होंने दवाइयां लेके देखी, दवाइयों से दवाइयां लेते गए, ठीक होते गए, दवाइयां लेते गए, ठीक होते गए, दवाई बढ़ती गई, बीमारी भी साथ में आगे चलती रही। तो उन्होंने फिर सोचा कि कुछ तो होगा। तो उन्होंने फिर खोजना चालू किया। खोजते खोजते उन्होंने गीता का अध्ययन किया, रामायण का अध्ययन किया, बहुत से वेदों का अध्ययन किया। तो उन्होंने वहां इसका निचोड़ पकड़ा कि भगवान क्या कहते हैं और हम लोग क्या करते हैं। तो उन्होंने ये निचोड़ पकड़ा कि 84 लाख योनियों में केवल इंसान ही ऐसा आदमी है। आ जाओ, बंद कर जाओ। इंसान ही एक ऐसा आदमी है, 84 लाख योनियों में इंसान ही एक ऐसा आदमी है जो सबको डिस्टर्ब करता है। अब जैसे जानवर, तरह तरह के जानवर हैं, जलीय जानवर अलग हैं, उड़ने वाले पक्षी अलग हैं, ये शेर अलग है, सबका अलग अलग सिस्टम है, सबका खाने का सिस्टम अलग अलग है, सबका जीवन अलग अलग है। वो कभी नहीं बदले, वो वो कभी नहीं बदले। कौन बदला? ये इंसान। इंसान बदल गया। तो उसने क्या किया? अब आप देखो कि जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनका खाना क्या है? दाना। कुछ छोटे मोटे पक्षी हैं जो कुछ कीट पतंगे भी छोटे तक खाते हैं, बाकी दाने खाते हैं। लेकिन उन्होंने जिंदगी भर वही सिस्टम रखा, कभी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो अपना खाना खाते। और शेर है, शेर का खाना क्या है? मांस। शेर कभी सेव नहीं खाता, शेर कभी अमरूद नहीं खाता, शेर कभी आम नहीं खाता, वो अपना मांस खाता है। उसका सिस्टम शरीर का उसके हिसाब से बना हुआ भगवान ने बना के भेजा। मछली है जो अपना जलीय जीव जंतुओं को खाती है या शैवाल खाती है, तो वो वही खाती है, वो कुछ और नहीं खाती। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों के लिए भगवान ने बोला है कि मैं मानवों के अंदर कहाँ हूँ? तो आदमी के अंदर मैं जठराग्नि की अग्नि हूँ, जठराग्नि की अग्नि हूँ, जो मतलब एनर्जी। तो वो क्या बोलते हैं, हमको 4 चीज चाहिए। क्या चाहिए? फल, पत्ते, फूल और पानी। मतलब आदमी के लिए ये 4 चीजें उन्होंने बताई है। आदमी ने क्या किया? मुर्गियां खाना चालू कर दिया, है ना, और पक्षी खाने चालू कर दिए, और भेड़ बकरियां खानी चालू कर दी, और मतलब मछलियां खानी चालू कर दी, जब जिसके लिए उसका शरीर बना ही नहीं। तब वो क्या हुआ? उसके शरीर के अंदर जब तक ताकत थी, जब तक वो मेहनत करता था, जब तक दौड़ता था, भागता था, तब तक वो हजम कर लेता था। अपने बड़े बुजुर्ग मेहनती थे, भागते थे, दौड़ते थे, तो उस चीज को वो हजम कर लेते थे। लेकिन हमारी मेहनत तो अभी खत्म हो गई, मेहनत तो करते नहीं। लेकिन हमने क्या किया? सबका खाना चालू कर दिया। चिड़िया पक्षी जो खाता है वो भी हमने खाने लगे, शेर मांस खाता है वो भी हम खाने लगे, तो मछलियां हम खाने लगे, जलीय जीव क्या खाता है वो भी हम खाने लगे, और अपना भी हम खाए रहे। मतलब सब जगह हमने अपना सिस्टम लाइन बदल दी, जबकि किसी ने अपना सिस्टम नहीं बदला। पेड़ पौधे हैं, वो क्या खाते हैं? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है। भगवान उनके पास उनका खाना पहुंचा देता है, वो चलते फिरते कहीं नहीं जाते। बोले वो एक जगह खड़े रहते हैं, भगवान उनको पोषण देता है बहुत वर्षों तक, जब तक उनका उम्र है तब तक एक जगह खड़े रहते हैं। तो भगवान वो चलते नहीं है तो उनके पास ही उनका खाना पहुंचा
वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए फल फूल पत्ते वो सब हमारे लिए, वो अपने फल फूल पत्ते कभी नहीं खाते, वो हमारे लिए उन्होंने बनाए। तो हमने फल फूल पत्ते तो छोड़ दिए, बहुत कम खाते हैं, बोले महंगा पड़ता है। तो उसकी वजह से अपने शरीर के अंदर वो गड़बड़ होने लगी। फिर क्या हुआ, शरीर में बीमारियां क्यों होती है, अपने शरीर में कचरा जमने लगता है, मल जमने लगता है, छोटी आंत बड़ी आंत ये सब जितने भी है ना, उनमें अपना मल जम जाता है। फिर धीरे धीरे वो चर्बी बनता है, फिर धीरे धीरे अपना वो कोलेस्ट्रॉल खराब होता है, फिर धीरे धीरे ट्राइग्लिसराइड खराब होता है, फिर एसिड बनता है, फिर हार्ट के ब्लॉकेज आते हैं, है ना, फिर नाड़ियाँ रुक जाती है, फिर लकवे होते हैं, है ना, फिर किसी की आंखें खराब हो जाती है, किसी का हाथ फॉर्जन सोल्जर जंग हो गया, किसी का स्लिप डिस्क हो गया, है ना। वो अंदर आपके अंदर कचरा जमा हुआ है, जो आपका खाना था वो तो आपने खाया नहीं, दूसरे का माल खाया, पचाने की ताकत नहीं है, तो वो जम गया तो बीमार हो गए। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले फल के बहुत कम बनते थे, है ना। उन्होंने ठीक कहा। अच्छा, उन्होंने एक चीज बताया दूध के ऊपर, तो बोले आदमी एक ऐसा जीव है जो सबका दूध पीता है, जबकि बाकी जो जानवर हैं, जैसे गाय है, तो गाय का बछड़ा होगा तो बछड़ा उसका जब तक दूध पिएगा पिएगा तब तक बाकी उसका जो माता पिता खाता है वो खाना खाता है, फिर वो दूध नहीं पीता। बड़ा हो गया तब वो दूध नहीं पीता। जैसे खरगोश है तो वो जब पैदा होता है तब दूध पीता है, उसके बाद वो घास फूस खाता है। शेर का बच्चा है, जब पैदा होता है जब तक दूध पीता है तब तक दूध पीता है, लेकिन जब मांस खाने लगता है तो फिर वो मांस खाएगा, फिर वो दूध नहीं पीता है किसी का भी। आदमी ने किसी का दूध नहीं छोड़ा, अपनी माँ का तो पिया ही पिया, भेड़ का पी गए, ऊँट का पी गए, बकरियों का पी गए, गाय का पी गए, भैंस का पी गए, किसी का नहीं छोड़ा। तो वो गड़बड़ है। उन्होंने कहा है, सही कहा है। वो फिर अपने हजम करने की ताकत थी अपने बड़े बुजुर्गों में, तो वो हजम कर लेते थे। हमारा जिंदगी हो गया आराम तलब, जिंदगी हो गया तो वो अपने शरीर के अंदर फिर वो फायदा की बजाय नुकसान ज्यादा देने लगे। तब हम को क्या करना पड़ेगा कि अपने उस खाने पे आना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने बताया कि अपने शरीर में वो जो एनर्जी है वो 3 काम करते हैं, एक तो खाने को हजम करने का, एक कचरे को बाहर निकालने का, एक शरीर को रिपेयर करने का। तो हम लोग शरीर को रिपेयर करने का मौका देते ही नहीं है। कब मौका देते हैं, सुबह उठे चाय पी लिया, वो अपना एनर्जी उसको हजम करेगा, फिर थोड़ी देर बाद 2 बिस्कुट मार लेंगे, वो आपका एनर्जी उसको ठीक करेगा, फिर थोड़ी देर बाद आप नाश्ता कर लोगे, आपका एनर्जी उसको नाश्ते को हजम करेगा, ठीक करने में लगेगा, दब जाएगा तब तक तो फिर थोड़ी देर बाद आपका दोपहर हो जाएगा तो फिर आप चाय पी लोगे, फिर उसको वो हजम करेगा, फिर रात में फिर दबा के आप रोटी खा लोगे पकड़म पकड़म, तो एकदम गले तक आप दबा के माल भर लोगे, फिर वो रात भर उस चीज को हजम करेगा आपको। सुबह वो देखेगा चलो अभी ये आधा पर्दा जितना हजम हुआ हुआ, बाकी कुछ रिपेयरिंग देख लेते हैं, वो रिपेयरिंग खोलने जाता है एनर्जी आपका, तब आप फिर उसको चाय डाल लेते हो। उसका मजबूरी है, उसका पहला काम हजम करना, तो फिर वो एनर्जी उसको हजम करने में फिर चाय, फिर वही रूटीन चालू। तो आपने वक्त कब दिया अपने शरीर को, अपने बड़े बुजुर्ग उपवास करते थे, कई कई तो 1 1 महीना तक वो उपवास करते थे, चंद्रायन के व्रत हैं और व्रत हैं, उससे उनका शरीर पूरा रीऑयलिंग हो जाता था, रीजनरेट हो जाता था, कचरा सब निकल जाता था, निरोग हो जाते थे। अपने मुसलमान भाइयों का जो रोजा है अद्भुत है, वो 1 महीना में उनका 1 साल के चलने जैसा शरीर हो जाता है, वापस रीस्ट्रक्चर। दूध चाय सब बेकार, क्योंकि उसको हजम नहीं है। 40 45 साल के होने के बाद वो जमने लगेगा तो बीमार होने पड़ोगे, बीमार होगे तो फिर आपकी कोलेस्ट्रॉल खराब होगा,
ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, फिर आपका एसिड बनेगा, फिर धीरे धीरे हार्ट ब्लॉकेज होंगे। जो खाना खाना है वो खाना खाओ। पक्षियों का खाना ज्यादा खाते हो आप, दबा के। सलाद फ्रूट कम खाते हो, सलाद फ्रूट पे ज्यादा आ जाओ। पत्तों का जूस पे ज्यादा आ जाओ, आंवले का जूस पियो, वो आपके शरीर को रिवाइविंग कर देगा। रोटी जितना कम कर सको उतना कम कर दो, जिंदगी बदल जाएगी। नजरिया बदल दो, दिशा बदल जाए, करोगे तब होगा। अच्छा, आप चलिए पूरा दिन उपवास नहीं कर पाते, आधा दिन तो उपवास कर सकते हो। मैंने एक पोस्ट डाली थी, क्या डाली थी, क्या बोलते हैं, सुबह का खाना राजा जैसा, दोपहर का खाना बनिया जैसा, रात का खाना फकीर जैसा। डाली थी ना, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए। ज्यादा ज्ञान बांटता है, ज्ञानी हो गया, इसको पब्लिसिटी ज्यादा हो गई। तरह तरह के बढ़िया बढ़िया कमेंट आए, एकदम हाई लेवल के। जो सीख के एकदम बलवान बन चुके हैं वही लोग, इसका दिमाग खराब हो गया और ये ऐसी भाषा बोलता है, इसको अपनी वो प्रसिद्धि पसंद नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आए। ये तरह आपने उल्टा लिख दिया, तो उल्टा नहीं लिखा है राजेश सर जी, सबका जवाब देता हूँ भाई। अभी जो बात चल रही है उसको फिर उसको उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या करोगे, सुबह फकीर जैसा। उस समय आपका शरीर का एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो क्या करो, उपवास 6 घंटे का, 6 घंटे का उपवास कर लोगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन उपवास के साथ एकदम निर्जला रोजा जैसा। निर्जला मतलब प्यास लगे तो एक दो घूंट पानी पियो। उससे क्या होगा, आपको 10-11 बजे तक 9-9:30 बजे आपकी जीभ, अम्मी अम्मी ये जीभ है ना, इसमें पानी बनेगा, पानी। पेट आपको 2-3 दिन परेशान करेगा, 5 दिन तक परेशान करेगा। अरे चाय लाओ, अरे वो बिस्कुट लाओ, अरे वो नाश्ता लाओ, क्या कर रहे हो, रोजीना लाते थे आज क्यों नहीं लाते हो। तो 2-3 दिन आपको परेशान कर सकता है वो, आपको कमजोरी भी लग सकती है। लेकिन झाड़ भींस के डटे रहना, बोले ना मेरे सैनिक रिपेयर कर रहे हैं मेरे को। तो आपका जो अंदर एनर्जी है, तो जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या करेगी, उस वक्त में, उस 6 घंटे में आपके शरीर की जितनी भी व्याधियां हैं, उन व्याधियों को धीरे 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 एकदम ठीक कर देगी। गैस कचरा जमा हुआ है आपका तिलक पंडित जी, तब गैस बनती है। अब बढ़िया हाथ का सफाई करो, गैस नहीं बनेगी। अब वो एनर्जी आपको जो है उस 6 घंटे में आपका शरीर के एक एक पार्ट्स को ठीक करेगी। कोई भी व्याधि हो उस व्याधि को ठीक कर सकती है, क्योंकि आयुर्वेद में ही लिखा है, आयुर्वेद में ही लिखा है कि उपवास दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। जितने भी जानवर हैं जो इंसानों के पास नहीं रहते, उन जानवरों की बात कर रहा हूँ जो जंगलों में रहते हैं, या तो वो बीमार होते नहीं है, बीमार होते नहीं है, और यदि गलती से भी बीमार हो गए तो वो क्या करते हैं, 2 दिन खाना नहीं खाएंगे। देखा होगा, आपने भी देखा होगा, गली के कुत्ते जिसको बीमार हो गया तो वो खाना नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता है, और 2 दिन बाद फिर वो तैयार हो गया रेडी। जब उसके पास इतनी दिमाग है, तो आप तो दिमाग वाले हो भाई। अपने बड़े बुजुर्ग महीने में कम से कम 3-4 उपवास करते थे, आप कितने करते हो?
वो मेहनत भी करते थे, वो खाना हजम कर लेते। आप कितना मेहनत करते हो? बोले हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए यही खाओ, खाओ दबा के खाओ, लेकिन हजम करने की ताकत तो है क्या? 100 बरस एकदम भागते दौड़ते जिंदा रहते थे। अभी 40 के अंदर 20 25 साल के लड़कों का हार्ट फेल होता है, क्योंकि माल में अंदर कचरा जमा है आपके। तो आप अपना जो असली खान पान है ना उस पे आ जाओ। क्योंकि हाथों के कचरे को कैसे साफ करें, 3 तरीके हैं। एक तो लेटरिन से वो क्लियर होता ही है, उससे मान लीजिए नहीं होता है तो आप उल्टी करके भी हाथों को, मतलब पेट का कचरा साफ करें। उल्टी करके भी जब मुंह साफ करें हैं, मुंह धोए हैं, तब उंगलियां डाल करके वो करके कचरा निकालो, उसमें पित्त पात्र वो सब निकलेगा आपका। 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका है जिसको संजीवनी कहते हैं, वो चौहान जी, मतलब आप उसको अदरवाइज मत लेना। उसको संजीवनी किस लिए कहते हैं कि बड़े आंत में सफाई का एक सिस्टम है। वो केवल 15 दिन करना है आपको, दिन भर जिंदगी भर नहीं करना है। 15 दिन कर लेंगे तो आपको 2-3 साल का काम हो गया। मतलब 2-3 साल तक के लिए वो बीमारी आपको लगने ही नहीं देगा। फिर 2-3 साल बाद कर लेना। उसमें क्या है, जैसे आप मुंह साफ करते हो पानी डाल करके, तो ये आपका शरीर का ऑर्गन है ना। वैसे ये आपका गुदा द्वार है, वो भी शरीर का ऑर्गन है। एनीमा आता है, एनीमा पोर्ट आता है, एनीमा। उसमें 1 लीटर पानी डालो, उसका सफाई करो, उसमें एनीमा डालो, उसमें 1 लीटर 1.5 लीटर 1 लीटर 1.25 लीटर पानी अंदर जाने दो गुदा द्वार में। फिर वो पूरा आपका मर्द जो है, जमा हुआ कचरा जो है, उसको वो थोड़ी देर बाद, तो आपको रिलैक्स मिलेगा। ऐसे जैसे सबसे ज्यादा शांति कब मिलती है आदमी को? सबसे ज्यादा शांति कब मिलती है? जब फ्रेश हो जाता है। आनंद आ गया, है ना। बाथरूम से जब निकलते हैं ना, तो फ्रेश हो जाते हैं ना एकदम, तब आदमी को रिलैक्स होता है। उससे 50 गुना ज्यादा रिलैक्स मिलेगा आपको। संजीवनी क्रिया है, उसको अदरवाइज मत ले यार, वो गंदी जगह। अरे गंदी जगह नहीं है भाई, वो आपके शरीर का ऑर्गन है। बड़ी आंत की सफाई उससे हो जाएगी। 15 दिन कर लो। लेकिन वो हम नहीं करते हैं, वो बूढ़े बुजुर्ग करते हैं, उनका जब पास नहीं होता तब वो डॉक्टर करवाते। क्यों? बड़े बुजुर्ग तो थे, उनका चलो सिस्टम काम नहीं कर रहा था, वो कर रहे। आपने तो अंदर माल जमा कचरा का जमा कर रखा है। से वो खून में जाता है, वहीं से वो बीमारियां आपकी चढ़ती है। तो एनीमा ले लो 15 दिन। 15 दिन में आपकी बड़ी आंत साफ हो जाएगी। बड़ी आंत एक बार साफ होगी तो आपका खून साफ हो जाएगा। खून साफ होगा तो आपके अस्थि मज्जा वो साफ करेगा। अस्थि मज्जा साफ होगा तो आपकी नाड़ियां साफ करेगा। आपकी नाड़ियां साफ होगी तो आपका शरीर स्वस्थ होगा। फिर धीरे धीरे चमड़ी साफ होगी। ऐसे सफाई होती है। लेकिन नहीं करना है, बोले क्या है उसमें हूँ वाला, क्या है? वो तो एक संजीवनी क्रिया है। 1-2 बार आपको लगेगा, लेकिन जब आप 2-3 बार करोगे ना, तब आपको पता चलेगा यार मजा आ गया, जिंदगी बदल जाएगी। गंदगी से ही बीमारियां खड़ी होती है। तो आपकी बीमारी सब निकल जाएगी। अभी इतनी सी बात समझ में नहीं आती, जब लगे तरह तरह का ज्ञान देने, बोले बड़ा ज्ञानी हो गया है। अरे मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो किसी ज्ञानी को सुना तो समझ में आया। ये कान के ये सब पर्दे खुल गए। फिर उनके रिव्यू देखे, जो बीमार लोगों के रिव्यू देखे, रोते ऐसे रो के बता रहे थे। डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोले 1 महीने का टाइम है। वो आज दौड़ते फिर रहे, खाली खान पान सिस्टम चेंज करके। कैंसर रोगी ठीक हो गए, ब्लड प्रेशर, भयंकर ब्लड प्रेशर वाले ठीक हो गए, हार्ट के ब्लॉकेज वाले 90% 80% ब्लॉकेज वाले रोगी ठीक हो गए। सब ब्लॉकेज खुल जाते हैं उसमें। और वो एनीमा 15 दिन एक बार ले लो, 1-2 साल का काम हो गया। लेकिन गंदा है, हम नहीं कहेंगे।
गंदगी शरीर में पड़ी है वो अच्छा है, निकालना वो नहीं, बर्दाश्त नहीं करोगे। हद है यार, जो करेगा वो पाएगा। मतलब एकदम एनर्जी लेवल आपका बदल जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा। करके देखो, जीने का नजरिया बदल जाएगा। मैं तो कहता हूँ बंदा देवदूत है, कोई देवता अवतार लेके आया है जिसने इस तरह का लोगों को बताया कि यार बीमारी की जड़ को काटो, बीमारी की जड़ को काट दो तो बीमारी होगी नहीं। बीमारी किसी आज तक कोई किसी का काट पाया है क्या? स्विच ऑफ हो गया है, कचरा साफ कर दो तो स्विच ऑन हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगी। ब्लड का बैलेंस गड़बड़ हो गया है, उसमें एसिड आ गया है, ब्लड प्रेशर उसको होता है, तो वो एसिड आपके कचरे से ही तो गया है भाई। जड़ ही मिटा दो, बीमारी की जड़ को काट दो तो बीमार पड़ोगे ही नहीं। लेकिन ना, हमको तो बस माल मलीदे खाने हैं, मुर्गा मुसल्लम खाना है, तो अंदर जमाना है, फिर दूध पीना है। अपनी माँ का दूध पिया, उस सबसे पर्याप्त, सबसे उत्तम। कोई जानवर किसी दूसरी माँ का दूध नहीं पीता कभी, और जिंदगी में कभी बीमार नहीं होता। अपने बड़े बुजुर्ग थे, वो हजम कर जाते थे क्योंकि मेहनत करते थे। मेहनत अपने से होती नहीं है तो माल अंदर जम रहा है। कुछ लोगों को देखते नहीं, इतना तो पेट आ गया है, यहाँ से इतनी लटक गई है चमड़ियां, पीछे पिट्ठे बध गए, वो सब कचरा धीरे 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 बढ़ता जाता है। लेकिन वही माल दबा के, माल दबा के, माल दबा के। कल से क्या बोलेंगे? नाश्ता राजा जैसा नहीं, खाना बनिया जैसा नहीं, रात में खाना फकीर जैसा नहीं। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। सुबह का खाना खाना ही नहीं, फकीर हो गए, तब अपना शरीर रिपेयर होगा। दोपहर में सलाद फ्रूट दबा के खाओ, वो तुरंत हजम हो जाएगा, वो हजम हो जाता है, अपना तुरंत हजम हो जाता है एकदम। तो 4-5 बजे आपको भूख लग जाएगी, कितना बजे? 5 बजे कड़कड़ा के भूख लगेगी। 12 बजे खाना खाओगे तो 5 बजे वो एकदम भयंकर भूख। पोटला बना रखा है, चिड़ियों के खाने का पोटला बना रखा है, तरह तरह के पकवान पका पका के। पकाना नहीं है, कच्चा खाओ, कच्चे में 100% वो रहते हैं। अब आप बोलोगे उसमें जहर आता है, ये आता है, तो जहर हटाने का भी एक तरीका है। क्या तरीका है? उसका एक तरीका है कि आप बाजार से फ्रूट लाए, सलाद लाए, पत्तों वाला साग लाए, एक बड़े टब में पानी डालो, उसमें 1 चम्मच नमक डालो और आधा चम्मच वो पाउडर जो लगा हुआ है, वो पेस्टिसाइड जो छिड़का हुआ है, जो उसके अंदर नहीं गया, वो बाहर वाला जितना है वो उसको छोड़ देगा। फिर साफ पानी से उसको धो लेना 2 बार, फिर उसको यूज करो। रोज ताजा लाओ, रोज खाओ, ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, पकाने का खर्चा खत्म, गैस नहीं लगेगी, दूध नहीं लगेगा, दूध का खर्चा खत्म, चाय का खर्चा खत्म। इतने में तो पूरा परिवार खा लेगा। फ्रूट दबा करके रोज रोज जूस पियो, चेहरा फड़ 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 करने लगेगा। लेकिन धान के पोटले बने हैं तो धान के बिना बोले मजा नहीं आता। गलती बड़े बुजुर्गों ने नहीं की, हमने की। बड़े बुजुर्ग मेहनत करते थे तो वो हजम कर जाते। मामला गड़बड़ है, 40-40, 25-25 साल के बच्चे हार्ट फेल होते हैं। तो कल से देखे कौन कौन परिवर्तन करता है अपना जीवन। बलिदान योग तो करना ही है, साथ में स्वस्थ यदि आपको जल्दी होना है तो 6 घंटे का उपवास, फिर फ्रूट सलाद दबा के खाओ,
शाम को फिर जो खाना खाना खा ले, कोशिश करो वो भी कच्चा हो, और उसको टेस्टी कैसे बनाना है बनाओ। बहुत तरीके हैं, खोजो। सब जबरदस्त टेस्टी कच्चा भी बन सकता है बिना पकाए। गैस बचेगी, दूध का खर्चा बचेगा, पकाने का खर्चा बचेगा, उसका न्यूट्रिशन खत्म नहीं होगा, मुक्त करेगा, स्वस्थ का वजन कटेगा। आप घबराना नहीं, यदि उसमें आप आते हो तो आपका वजन कम होगा, धड़ाधड़ कम होगा। 2-2 महीने में 20-20 किलो वजन खत्म होते हैं। जो मोटे मोटे पहलवान है ना, उनके जो 100-100, 150-150 किलो के जो आदमी है, 2-2 महीने में 15-15, 20-20 किलो वजन गिरेगा, धाड़ 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 धाड़। लेकिन एनर्जी नहीं गिरेगी, एनर्जी नहीं गिरेगी। लेकिन वो आदत आपको 5-4 दिन थोड़ा सा टाइट रहना पड़ेगा। 5 दिन, 5 दिन आप टाइट रह गए, तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर वो दबा के पानी पीना, और इतना लोटा पानी पियो, जरूरत ही नहीं है। शरीर को जितनी प्यास लगेगी उतना पानी पीना। प्यास लगेगी ही नहीं, बहुत कम प्यास लगेगी रहता है। बाकी फ्रूट जो पियोगे उसमें पानी रहता है, जूस जो बनाओगे उसमें पानी रहता है। जितना चाहिए उतना आपको जरूरत पड़ेगी पी लेना। दीपेन वर्मा जी, गुरु जी भगवान के पास गए, आप बड़े दिनों बाद आए हो, 2019 में चले गए हम सबको छोड़ करके। उनका आशीर्वाद है, उसी की मुहिम, उन्हीं की मुहिम आगे चला रहे हैं, और उनका चलन जो सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है दीपेश वर्मा जी, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। राम गौड़ जी, मुझे जोड़ो, आपने जिससे सब कुछ सीखा। वो भगवान के पास गए ना भाई दीपेश वर्मा जी, 19 में चले गए, वो हम सबको छोड़ गए, लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ में है। गुरुदेव बड़े सच्चे इंसान थे, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। तो आज किसी को जोड़ेंगे नहीं, बहुत ज्यादा चर्चा हो गई, और शायद मेरे कमेंट का, वो जो पोस्ट का आपको जवाब भी मिल गया होगा, और बहुत से लोगों ने उसके जो कमेंट किए थे उनका मैंने क्लियरिफिकेशन करने का कोशिश किया है कि थोड़ा खुद का सिस्टम बदलो, स्वयं को बदलो, दुनिया बदल तो बदलना पड़ेगा, वरना चक्कर काटते रहो, दवाइयां लेते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी भर दवाइयां दवाइयां दवाइयां। जय हिंद, जय भारत।